हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्शन रिसर्च के बारे में, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है। इसी के साथ साथ मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। जिन्होंने नहीं देखी है, आई बटन पे लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट इस वीडियो में मैंने स्पेशली एक्शन रिसर्च और इसी के साथ साथ अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आपका जो है एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया है यूजीसी नेट का, जो दिसंबर 2022 के लिए था। और आगे जो है एक और अटैम्प्ट आने वाला है आपका जून 2023 का। तो जो भी स्टूडेंट उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टार्ट अभी कर दो प्रिपरेशन, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो एक्शन रिसर्च के बारे में आपको पता होना चाहिए वो है कि ये जो एक्शन रिसर्च है आपको किसने इंट्रोड्यूस की थी। ये एक्शन रिसर्च तो कर्ट लेविन करके हैं आपके, कर्ट लेविन। तो ये इन्होंने काम किया था इस एक्शन रिसर्च पे, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था एक्शन रिसर्च को, तो कर्ट लेविन। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या बोला था कि एक्शन रिसर्च जो है वो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं टू एड्रेस स्पेसिफिक सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। तो आपको पता है रिसर्च जो भी हम करते हैं या आप रिसर्च करने जा रहे हो तो बेसिकली क्यों करते हो, कोई एक प्रॉब्लम होती है, उसके लिए क्या करते हो, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो, ठीक है। और ये सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हो, ये बीच में जो प्रोसेस होता है वो रिसर्च का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसी में आपका सब आता है, डेटा कलेक्शन करना, जो भी सारी चीज़ें आपकी होती हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो आपका क्या होता है, किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराना अपनी रिसर्च की हेल्प से। तो यहाँ पे वही है कि एक्शन रिसर्च जो है आप कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो एक्शन रिसर्च का यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक सोशल या ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका एक्शन रिसर्च जो है वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में, यानी कि कौन कौन से फील्ड में आप एक्शन रिसर्च का यूज़ कर सकते हो। वो है आपका एजुकेशन का फील्ड, हेल्थ केयर का फील्ड और कम्युनिटी डेवलपमेंट का फील्ड। इन फील्ड में आप एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हो ज़्यादातर। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन भी आपका ज़्यादातर आया भी है कि इंस्टीट्यूशन, स्कूल वगैरह जो एजुकेशनल आपके ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वहाँ पे आपका एक्शन रिसर्च का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब क्यों किया जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि एक्शन रिसर्च एक ऐसी टाइप की रिसर्च है जो कि कंडक्ट की जाती है बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। किस लिए, टू एड्रेस, ये बार बार आ रही है लाइन कि टू एड्रेस स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि कोई एक आपकी स्पेसिफिक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है या इशू है उसको एड्रेस करने के लिए आप क्या करते हो, एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हो। यहाँ पे है फिर आपका कि गोल क्या होता है एक्शन रिसर्च का, मेन अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू डेवलप सोल्यूशन प्रोवाइड कराना। किसी भी जो ऑलरेडी सिचुएशन है या उसको जो भी आप प्रॉब्लम पढ़ रहे हो उसके लिए सोल्यूशन डेवलप करना मेन गोल होता है एक्शन रिसर्च का। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका लास्ट वाला पॉइंट कि इट यूजुअली प्रोवाइड इमीडिएट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो क्या होता है कि आपका जो मोस्टली जो आपकी रिसर्च होती हैं वो लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं वो, आप जब सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हो। लेकिन एक्शन रिसर्च जो होती है वो आप क्यों करते हो, ताकि आपकी प्रॉब्लम को इमीडिएट सोल्यूशन मिल सके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको इमीडिएट सोल्यूशंस वाला कोई भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिसर्च में इमीडिएट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है प्रॉब्लम को, तो वो होता है आपका एक्शन रिसर्च, कि आपको क्विक एक तरीके से एक्शन तुरंत लेना होता है ताकि कि आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करा जा सके। तो वो होता है आपका एक्शन रिसर्च। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक जो है एक्शन रिसर्च से रिलेटेड वो है स्टेजेस। एक्शन रिसर्च की स्टेज क्या होती है या क्या प्रोसेस, आप इसे प्रोसेस बोल सकते हो कि प्रोसेस क्या होता है एक्शन रिसर्च को करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये आया भी है और आता रहता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लान करते हो, ठीक है। जैसे आपको प्रॉब्लम मिली तो आपने प्लान किया उस प्रॉब्लम के बारे में। दूसरा, आपने जो भी सोचा कि हम क्या क्या करेंगे इसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा, आप क्या करोगे, एक्ट करोगे, जो भी आपने उस प्लान में बनाया है कि किस किस तरीके से हमें
एक्ट करना है, तो आप उस प्रॉब्लम के लिए जो आपने प्लान बनाया उसको अप्लाई करते हो। फिर आप ऑब्जर्व करते हो, थर्ड नंबर पे देखते हो कि जो भी आपने प्लान बनाया था, जो भी आपने एक्शन किया है वो क्या रहा, आपका सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, उसके अकॉर्डिंग आप रिफ्लेक्ट करते हो। ऑब्जर्व में आपने देखा या तो पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा या नेगेटिव, यानी कि या तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो वहीं पर रिसर्च आपकी एंड हो जाती है। और अगर नेगेटिव आपका वो आता है रिजल्ट, मतलब कि आपको नहीं सोल्यूशन मिला है, तो आप उस पर रिफ्लेक्ट करोगे। रिफ्लेक्ट मतलब दोबारा से आप उसको क्रिटिकली जो एग्जामिन करोगे, ठीक है, दोबारा से आप उसे देखोगे प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम है क्या, फिर आप दोबारा से रीप्लान करोगे। दोबारा स्टार्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या करोगे, रीप्लान करोगे, फिर री एक्ट करोगे, फिर री ऑब्जर्व करोगे, फिर रिफ्लेक्ट करोगे। ऐसा ही प्रोसेस आपका चलता रहता है जब तक कि एक सोल्यूशन आपकी उस प्रॉब्लम को नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके 4 जो है प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं, इनको याद कर लेना। पहले प्लान, फिर एक्ट करते हो, फिर ऑब्जर्व करते हो, फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हो। तो ये 4 आपके स्टेजेस होते हैं। इसके बाद आपका है एक्शन वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को कि एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस क्या है। क्योंकि अप्लाइड रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं थ्योरीज को अपनी रिसर्च के लिए और या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और एक्शन रिसर्च भी एक प्रैक्टिकल ही आपकी रिसर्च है, जिसमें कि हम वही करते हैं, फिर प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं प्रॉब्लम को। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस है क्या, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च दोनों ही आपके प्रैक्टिकल अप्रोचेज हैं, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च अगर आपने पढ़ी हो उसमें आप थ्योरीज डेवलप करते हो, लेकिन अप्लाइड में क्या करते हो, जो भी थ्योरीज हैं वो आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हो। तो ये दोनों ही आपके प्रैक्टिकल अप्रोच है कि यहाँ पे दोनों पे ही प्रैक्टिकली आप अप्लाई करके देखते हो ताकि कि एक सोल्यूशन मिल सके प्रॉब्लम को। दोनों प्रैक्टिकल अप्रोच हैं, लेकिन इनमें कुछ आपका डिफरेंसेस हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। क्या डिफरेंसेस हैं? पहला है आपका पर्पस। तो एक्शन रिसर्च का पर्पस क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव एक्शन रिसर्च का होता है टू सॉल्व अ स्पेसिफिक, मैं बार बार स्पेसिफिक बोल रही हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा कि स्पेसिफिक एक्शन रिसर्च का होता है कि किसी एक स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या इशू को सॉल्व करना, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या इशू को सॉल्व करना। जबकि अप्लाइड रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू जनरेट नॉलेज दैट कैन बी अप्लाइड टू ब्रॉडर रेंज ऑफ सेटिंग्स और सिचुएशंस। मैंने आपको बताया था कि एक्शन रिसर्च आपके कुछ जो भी आप सेटिंग, जैसे एजुकेशन में हो गया या हेल्थ केयर के फील्ड में हो गया, तो इनके फील्ड में जो भी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उनके लिए आप यूज़ करते हो। लेकिन अप्लाइड रिसर्च आप इसलिए करते हो ताकि आप नॉलेज को जनरेट कर सको और उस नॉलेज को आप कहाँ अप्लाई कर सको, ब्रॉडर रेंज ऑफ सेटिंग्स में, यानी कि एक वाइड एरिया में, वाइड फील्ड में आप उसे अप्लाई कर सको। तो पर्पस एक्शन का होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, और वही अप्लाइड रिसर्च का क्या होता है, ब्रॉडर रेंज ऑफ सेटिंग्स में लगाना। स्पेसिफिक हो गया एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर अप्लाइड का हो गया कि बहुत बड़े एरिया में आप अप्लाई करने की बात कर रहे हो, ठीक है। दूसरा है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या है एक्शन रिसर्च, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्शन रिसर्च आपकी जो टिपिकली जो कंडक्ट की जाती है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंडक्ट की जाती है। अब जो मैंने पीछे पॉइंट्स आपको पढ़ाए होंगे उसमें भी आपको पता चल गया होगा कि जैसे मैंने बोला इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, तो इमीडिएट सॉल्यूशन कब प्रोवाइड करेगा, जब कम टाइम लेगा, है ना। तो कम टाइम ये लेता है एक्शन रिसर्च में। जो होता है एक्शन रिसर्च कंडक्ट की जाती है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ज़्यादातर फोकस इसका होता है कि इमीडिएट जो है वो सोल्यूशन मिल जाए प्रॉब्लम का, ओके। वहीं अगर अप्लाइड रिसर्च को देखो तो ये एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए आपकी कंडक्ट की जाती है, ठीक है, क्योंकि आप ये ब्रॉडर सेटिंग्स में लगाते हो। तो यहाँ पे ये एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंडक्ट की जाती है, और ये आपकी ज़्यादातर जो है इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है सॉल्यूशंस का, क्योंकि ये लंबा टाइम लेती है ये रिसर्च कंडक्ट होने में। तो एक्शन रिसर्च आपकी शॉर्ट पीरियड में हो जाती है और अप्लाइड रिसर्च आपकी लॉन्ग पीरियड में होती है। फिर है डेटा कलेक्शन। ये भी पीछे वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है आपका कि एक्शन रिसर्च में टिपिकली आप कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड यूज़ करते हो। तो क्योंकि आपको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होता है तो जल्दी जल्दी जो हो जाए ऑब्जर्वेशन का यूज़ कर सकते हो, सर्वे, ये इंटरव्यू वगैरह, आप पर्सनल इंटरव्यू जल्दी जल्दी ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग। और अप्लाइड रिसर्च में क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है और एक ब्रॉडर सेटिंग में, मतलब एक वाइड एरिया में आप रिसर्च कंडक्ट करते हो या अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपको डाइवर्स डेटा चाहिए होता है, बहुत सारे लोगों का डेटा चाहिए होता है। तो उसमें डेटा कलेक्शन मेथड भी थोड़ी ज़्यादा इंटेंस होनी चाहिए, डाइवर्स होनी चाहिए। जैसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे, सर्वे, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन या वाइड एरिया पे आप रिसर्च जो है कंडक्ट करने वाले हो, तो डेटा कलेक्शन मेथड भी आपके ये होते हैं उसमें।
फिर है लास्ट आपका इंपॉर्टेंट जर्नलाइजेबिलिटी। तो देखो ये वर्ड अपने में ही एक रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जर्नलाइजेबिलिटी, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो जर्नलाइजेबिलिटी का क्या मतलब होता है, सिंपल टर्म्स में मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि आपने 10 लोगों पे रिसर्च की, 10 लोगों को आपने अपनी रिसर्च के लिए लिया, आपने देखा कि इन 10 लोगों को आपने 2 महीने तक डेली सुबह मॉर्निंग मतलब 5 बजे उठाया, ठीक है, और फिर आपने चेक किया 2 महीने बाद कि इनकी हेल्थ में कितना चेंज आया। ओके, तो आपने देखा कि ये जो 10 लोग थे इनकी हेल्थ में काफ़ी हद तक मतलब इनकी डिजीज़ कम हो गई और इनकी हेल्थ में काफ़ी हद तक जो है पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट हुआ है सुबह जल्दी उठने से। अब क्या होता है कि आपने देखा कि 10 लोगों पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ऑब्वियसली ये सब लोगों पे ही सेम इम्पैक्ट डालेगा। सब लोगों पे अगर सब लोग जल्दी उठ जाते हैं सुबह 4 बजे या 5 बजे, तो सब लोग ही जो है उनकी हेल्थ में इम्प्रोवाइजेशन हो जाएगा या उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो होता है जर्नलाइजेबिलिटी करना, मतलब कि आपने कुछ लोगों पे रिसर्च की और उससे जो रिजल्ट निकल के आया वो आपने और सब लोगों पे अप्लाई कर दिया, वो होता है जर्नलाइजेबिलिटी। ठीक है, तो ये वर्ड अपने में ही एक रिसर्च का इम्पॉर्टेंट आपका वर्ड है। तो यहाँ पे जर्नलाइजेबिलिटी के बेसिस पे भी एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक्शन रिसर्च का जो रिजल्ट होता है वो आप जर्नलाइज नहीं कर सकते हो अलग अलग जगह। क्यों? क्योंकि एक्शन रिसर्च मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है ना, कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप एक्शन रिसर्च करते हो। अब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो तो उसे सब जगह कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसका रिजल्ट आप सब जगह कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फील्ड टू फील्ड, है ना। तो क्योंकि स्पेसिफिक होता है तो इसलिए इसका रिजल्ट आप क्या कर सकते हो, जनरलाइज नहीं कर सकते हो अदर सेटिंग्स में। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक होती हैं और किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी से रिलेटेड होती है। वहीं अगर आप अप्लाइड रिसर्च की बात करो तो वो मोर जनरलाइजेबल होती है, क्योंकि आपकी ये एक वाइडर सेटिंग में या ब्रॉडर सेटिंग में आप इसे अप्लाई करते हो। ठीक है, तो जब आप ज़्यादा लोगों को लेकर रिसर्च कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जर्नलाइज हो जाए रिजल्ट, तो वो होता है। तो एक्शन रिसर्च क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है इसलिए वो जनरलाइजेबल नहीं होती हैं, सब जगह आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, बल्कि अप्लाइड रिसर्च को कर सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा ब्रॉडर सेटिंग में की जाती है, ज़्यादा पॉपुलेशन में की जाती है, तो उसका आप रिजल्ट जो है वो जर्नलाइज इजीली कर सकते हो। तो ये आपका है डिफरेंस, इससे ज़्यादा ये पूछेंगे नहीं। तुम होप आपको क्लियर हो गया होगा पहले तो एक्शन रिसर्च क्या है और एक्शन रिसर्च के अलावा एक्शन और अप्लाइड रिसर्च में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोनों ही प्रैक्टिकल अप्रोच हैं पर बेसिक डिफरेंस मैंने आपको पॉइंट्स में बता दिए। होप ये क्लियर हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, स्टिल कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना और चैनल की सब्सक्राइब कर देना इस टाइप के वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ कंटिन्यू रखने वाली हूँ। और वीडियो को शेयर कर देना।